Yes, good morning, students. Today we discuss about the waste materials. Students, you know very well that there are two types of waste material. One is biodegradable and other is non-biodegradable. Means एक वेस्ट वे होते हैं जो प्रकृति में सड़ गल जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। और दूसरे मटेरियल वो होते हैं जो कि एनवायरनमेंट में डिकम्पोज नहीं होते हैं और एज इट इज़ बने रहते हैं, सड़ते गलते नहीं हैं। तो इस तरह के मटेरियल्स को कहा जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक यहाँ पर आपके सामने एक पिक्चर है। पिक्चर में आप देख रहे हैं एक ट्रे के अंदर यहाँ पर फलों के छिलके, फ्रूट्स पील एंड वेजिटेबल पील। यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रूट्स पील, फलों के छिलके इसमें रखे हुए हैं और कुछ सब्जियों के छिलके भी हैं। और इनको ये पील है, पील्स, इनको ये जो होते हैं ऐसे वेस्ट मटेरियल है जो कि हमारे घरों से निकलते हैं। हम लोग अपने घरों में सब्जियां और फलों का यूज़ करते हैं, उसके छिलके हैं, पील्स हैं। तो ये जब एनवायरनमेंट में जाते हैं तो ये क्या होता है, डिकम्पोज हो जाते हैं बाय द सॉइल बैक्टीरिया। सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू ये डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़गल जाते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस तरह के जो मटेरियल हैं, वेस्ट मटेरियल, इन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। इन्हें कहा जाता है बायोडिग्रेडेबल। इनमें मुख्य रूप से आप देख रहे हैं, आप भी अपने घरों में देखते हैं कि सब्जियां जब घर में आपके बनती हैं तो उसमें से कुछ छिलके निकलते हैं। जैसे खीरा ककड़ी का है, छिलका उतारा जाता है। और मटर है, आजकल पी मटर बहुत आ रही है, तो मटर के दाने निकाल कर के जो सीड निकाल कर उसके पील्स को अलग कर दिया जाता है। और इसी तरह से कई तरह की वेजिटेबल्स हैं जिसमें कि करेला, लौकी, कद्दू, तोरई, उनके पील्स को हटाया जाता है, हटा करके उसको वेस्ट मटेरियल के रूप में डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो इस तरह के जो मटेरियल्स हैं जो कि सड़गल करके सॉइल बैक्टीरिया के द्वारा सड़गल जाते हैं और डिकम्पोज हो जाते हैं और इससे कोई भी प्रकार का कोई हानि नहीं होती है एनवायरनमेंट को, ये कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसा कि आपको अभी हमने पिछली क्लास में बताया था कि देर आर टू टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल, वन इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड अदर इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल। यहाँ आप इस पिक्चर में देखिए ध्यान से, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे आप, और इस पिक्चर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल यहाँ पर आप देख रहे हैं, जिसमें पॉलीथीन है और प्लास्टिक है, कुछ प्लास्टिक की कैंस हैं, कंटेनर्स हैं, बैग्स, पॉलीथीन बैग्स हैं एंड प्लास्टिक कैंस भी यहाँ पर आप देख रहे हैं। ये प्लास्टिक कैन है, कंटेनर्स हैं, पॉली बैग्स हैं, प्लास्टिक के पॉलीथीन्स हैं, और इसमें कुछ आयरन पीसेस, नेल, प्लास्टिक मग, ये सो मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, वेस्ट मटेरियल्स। दीज आर प्रोड्यूस फ्रॉम आवर हाउस होल्ड, जो हमारे घरों से आए दिन डेली यूज़ में जो होते हैं, निकलते हैं। आप देखते हैं इनके लिए हम एक लेकर के और बाहर डस्टबिन में जो, या जो कचरा गाड़ी होती है उसमें डाल देते हैं। इसमें ये जो मटेरियल है जो कि प्रकृति में अगर हम डायरेक्ट एनवायरनमेंट में डालेंगे तो ये क्या होगा कि सड़ेगा गलेगा नहीं, ये डिकम्पोज नहीं होता है। इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि द मटेरियल, वेस्ट मटेरियल विच कैन नॉट डिकम्पोज बाई सॉइल बैक्टीरिया and remains as it is for long time, and it is very harmful to our environment. Such type of waste material is known as non biodegradable materials. इसमें प्लास्टिक केन, आयरन मटेरियल, पॉलीथीन बैग्स, कैन, टिन, nails, so many examples are there. तो इन्हें हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, और इनसे हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही नुकसान होता है। हमारा एनवायरनमेंट अनसेफ होता है और चारों तरफ
ये इतना एनवायरनमेंट को दूषित कर देते हैं कि चारों तरफ आप देख रहे हैं कि जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, ये पॉलीथीन बैग्स होते हैं, नालियों में जाकर गिर जाते हैं, वहाँ जाके नालियाँ चौक हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और इसी के कारण वहाँ से ब्लॉक होने के कारण नालियों में बारिश जो पानी होता है वो ब्लॉक हो जाता है और ओवरफ्लो होकर के वो सड़क पर आ जाता है, गंदा पानी। दूसरा, कई लोग क्या करते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं पॉलीथीन बैग्स में जो फलों के और सब्जियों के छिलके उसको बांध कर टाई करके पॉलीथीन बैग को सड़क के किनारे डाल देते हैं, जहाँ पर कि जो हमारे पालतू जानवर हैं जैसे कि डॉग हैं और पिग्स हैं, काऊ, बफेलो, ये जब वो उस तरह का सब्जी और पॉलीथीन बैग्स को खाते हैं तो वो सीधा सीधा उसको निगल जाते हैं। निगलने के कारण क्या होता है, उनके आंतों में, उनके गले में ये इस तरह के पॉलीथीन बैग फंस जाते हैं और फंसने के कारण उनकी सांस रुक जाती है और उनकी डेथ हो जाती है एनिमल्स की। तो ये जो इस तरह का मटेरियल है नॉन बायोडिग्रेडेबल, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है और इसलिए हमें इसका प्रॉपर डिस्पोजल करना चाहिए और इसका ध्यान रखें कि एक प्रॉपर जगह ही इसको डिस्पोजल करें। हमेशा कचरा गाड़ी आती है, उसमें कचरा गाड़ी में आपको डालना है ये, और बिना उसके इधर उधर सड़क पर या अपने घर के आसपास इधर उधर कहीं ना फेंकें।